यूपी बजट का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से होगी। बीते दिन बजट सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। पहले दिन समाजवादी पार्टी ने अनोखे रूप में प्रदर्शन किया। सपा के विधायक हाथ पैरों में जंजीर पहनकर आए प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, हम उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध किया जाएगा क्योंकि वे सरकार की झूठी प्रशंसा करेंगी। ये सरकार परीक्षा लीक कराती थी। उन्होंने आरोप लगाया, ये सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष अपना प्रदर्शन करता रहेगा। विधानसभा बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सेशन के पहले दिन भारी हंगामा देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वेल में आकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। वहीं विधानसभा के परिसर में समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने हाथ पैरों में जंजीरें बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय आप्रवासियों का मुद्दा उठाया। साथ ही कुंभ मामले को लेकर भी विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा अंग्रेजी उर्दू भाषा को लेकर भी विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर के अंदर तीखा प्रहार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर किया और उर्दू अंग्रेजी भाषा को लेकर भी तंज कसा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सेशन का दूसरा दिन, जाहिर सी बात है आज भी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि जैसे ही कल बजट सेशन शुरू हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, वैसे ही विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, वेल में आ गए, अभिभाषण को लेकर विरोध दर्ज कराया। ऐसे में जब राज्यपाल 1 घंटे का उनका अभिभाषण था, लेकिन उन्होंने केवल 8 मिनट के अंदर उसको खत्म कर दिया। देखिए, कल यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और कह सकता है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कहीं ना कहीं बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और पूरा 59 मिनट का कहीं ना कहीं राज्यपाल का अभिभाषण था, लेकिन 8.5 मिनट में ही कहीं ना कहीं विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यपाल वापस चली गई। कल राज्यपाल के अभिभाषण और अभिभाषण के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने का काम किया जा रहा था। तो समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी की ओर से कहीं ना कहीं राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए गए और उसके बाद कहीं ना कहीं दिन अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ और जो अभिभाषण 59 मिनट का था वो 8.5 मिनट में ही खत्म हो गया और राज्यपाल वापस चली गई। और कल जो राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां गिनाने का काम किया था और उसके जो राज्यपाल द्वारा गिनाया गया था उसको विपक्ष कहीं ना कहीं उसको झूठा मान रहा था और कहीं ना कहीं झूठे वादे को लेकर जो नारे थे वो कहीं ना कहीं लगाने का काम किया गया और उसके बाद हंगामा काटा गया। और पहले दिन सपा ने अनोखे प्रदर्शन किए थे और साफ भी कह सकता है कि जहां अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक अपने आप को बेड़ियों में बांध के आए, तो तमाम विधायक जो है वो तख्ती और साथ से नैतिकता का जो कलश है वो कहीं ना कहीं लेकर आए थे। और साफ ही कह सकता है कि पूरी तरह से विपक्ष कल हंगामा करता नजर आया और साफ तौर पर आज दूसरा दिन है और 20 फरवरी को जब कल राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया था उस अभिभाषण पे कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और साफ ही कह सकता है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 तारीख को यानी कल उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं पेश होगा। एक बड़ा बजट माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बजट के बाद उत्तर प्रदेश में आबादी के स्तर से जो बजट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लेने जा रही है उस बजट को विकास का बजट कहीं ना कहीं माना जा रहा है। और कल जहां समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार और विधानसभा की ओर अध्यक्ष की ओर से जो अलग अलग भाषाओं में अभिभाषण की जो बात कही जा रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं जमकर हंगामा हुआ और कम जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में कहीं ना कहीं घुसते नजर आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम बातों को खारिज करते हुए उन्होंने आरोप लगाने की कठपुतलापन कहीं ना कहीं लाना चाहती है समाजवादी पार्टी। और साफ तौर पे जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम अपने बच्चों को स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और वही दूसरे बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ना चाहते, वो इंग्लिश की शिक्षा भी नहीं देना चाहते, इस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम के बरसे। और साफ ही कह सकता है कि 5 मार्च तक ये सदन चलेगा और सदन में आज दूसरा दिन है और आज जाहिर सी बात है कि आज भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो कहीं ना कहीं हंगामा करते नजर आएंगे और
उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं जो जमकर घेरने की बात है वो सामने आएगी। जितेंद्र, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, सरकार की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वो जो है राज्यपाल जो है अपना अभिभाषण दे रही है, इससे पहले भी देती रही है। तो लेकिन देखिए, जब कल पहले दिन ये सारी चीजें हुई थी, जब राज्यपाल अभिभाषण दे रही थी, उस दौरान विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया, जंजीरें जो है बांध कर आए परिसर में, जो भारतीय प्रवासियों का मुद्दा है वो भी उठाया, कुंभ का मुद्दा भी उठाया, भाषा का भी मुद्दा उठाया कि उर्दू भाषा को भी फिर शामिल किया जाए। अगर बजट की बात कर ली जाए तो बजट पूरा किस तरह से रहेगा? देखिए, बजट सरकार तो मौजूदा सरकार तो इसी बात को की कल्याणकारी योजनाएं आएंगी और कहीं ना कहीं लोगों को लाभ भी देने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा, टेक्नोलॉजी की ओर ले जाया जाएगा। जी। साथ ही रोजगार, बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार भी देने का काम करेगी और सरकार एक आम जनमानस को, उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने के तौर पे भी समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कल जब बजट पेश होगा तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है, वो कहीं ना कहीं लेके आएंगे। लगभग 8,000 करोड़ का लगभग ये बजट माना जा रहा है कि बड़ा बजट हो सकता है और सरकार इस बजट को किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि चीजें विकास से जोड़ेंगे। और इससे पहले जो बजट पेश हुआ था उस पर विपक्ष ने भी हंगामा काटने का काम, विपक्ष ने इस बात करके पिछली बार जो बजट था आखिरकार वो क्यों नहीं खर्चा हुआ और वो खर्चा है तो उसका जवाब दिया जाए, इस पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। तो हंगामा पूरी तरह से नजर आएगा। कल वित्त मंत्री जब सुरेश खन्ना अपना बजट पेश करेंगे, हालांकि चर्चा आज राज्यपाल के अभिभाषण पे होगी, लेकिन कल। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।